जरा सोचिए, आप एक गर्मागर्म बहस के बीच में हैं। हो सकता है परिवार के साथ, दोस्तों के बीच या ऑफिस में सहकर्मियों के साथ। हर कोई चीख रहा है, हर कोई अपनी बात सही साबित करने में लगा है और आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर भी कहने के लिए 10 बातें हैं, 10 ऐसे जवाब हैं जो शायद सामने वाले की बोलती बंद कर दें। लेकिन आप कुछ अलग करते हैं, आप एकदम खामोश हो जाते हैं। आपकी आंखों में एक ठहराव है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं और आपकी सांसें एकदम शांत। अगले कुछ पलों में जो होता है वो न सिर्फ वहां मौजूद हर किसी को चौंका देता है, बल्कि उस पूरी स्थिति का रुख आपकी तरफ मोड़ देता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को समझने की एक कला है, एक ऐसा हुनर जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे कामयाब लीडर्स और विचारक हमेशा से करते आए हैं। और आज आप भी ये हुनर सीखने वाले हैं। आप सीखेंगे कि कैसे बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी खामोशी से किसी भी मुश्किल हालात को संभाला जाए। भाग 1, कंट्रोल का भ्रम और हमारी सबसे बड़ी भूल। क्या आपके साथ ऐसा होता है? जब भी कोई बहस छिड़ती है या कोई आपको चुनौती देता है तो अंदर से एक आवाज आती है, जवाब दो, खुद को सही साबित करो, ये बहस जीतो। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि बोलकर, तर्क देकर और आखिरी शब्द कहकर हम हालात को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ कंट्रोल का एक भ्रम है। असल में जब हम बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी ताकत खो देते हैं। हम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, अपने मन की शांति गंवाते हैं और सामने वाले के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। सोचिए, जब आप गुस्से में चिल्लाते हैं तो आप असल में क्या संदेश दे रहे हैं? आप यही दिखा रहे हैं कि सामने वाले के शब्दों में इतनी ताकत है कि वो आपके दिमागी सुकून को हिला सकता है। आप अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल उन्हें थमा देते हैं। आपका रिएक्शन उनकी जीत जैसा महसूस होता है। ये तकलीफ देह है। अपमानित महसूस करना, अपनी बात न कह पाना और उस बहस को घंटों तक अपने दिमाग में दोहराते रहना, ये आपको अंदर से थका देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली ताकत जवाब देने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर खामोश हो जाने में है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी खामोशी आपके सबसे तीखे शब्दों से भी ज्यादा असरदार हो सकती है? आज हम रणनीतिक चुप्पी यानी स्ट्रेटेजिक साइलेंस के 3 सुनहरे नियमों के बारे में जानेंगे। ये वो नियम हैं जो आपको सिखाएंगे कि शांत रहकर ताकतवर कैसे बना जाता है। यह इंसानी बर्ताव का वो गहरा सिद्धांत है जो आपको भिड़ढेच से अलग खड़ी ढा कर देगा। भाग 2, पहला सुनहरा नियम, ठहराव की ताकत, द पावर ऑफ द पॉज। खामोशी का पहला और सबसे जरूरी नियम है, यह आपको सोचने का वक्त देती है और आपके शब्दों में वजन पैदा करती है। जब भी कोई हम पर आरोप लगाता है या कोई मुश्किल सवाल पूछता है तो हमारा पहला रिएक्शन तुरंत जवाब देने का होता है। लेकिन एक समझदार और ताकतवर इंसान ऐसा नहीं करता। वो एक ठहराव लेता है। वो 5 सेकंड, 10 सेकंड या शायद उससे भी ज्यादा देर चुप रहता है। ये खामोशी शुरू में अजीब लग सकती है, लेकिन ये 3 कमाल के काम करती है। पहला, ये आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाने का मौका देती है। आप गुस्से, डर या घबराहट में बोलने के बजाय शांत होकर एक तर्क के साथ सोचा समझा जवाब तैयार कर सकते हैं। यह आपको जल्दबाजी में कुछ ऐसा कहने से बचाता है जिसका अफसोस आपको बाद में हो। दूसरा, ये सामने वाले को संकेत देता है कि आप उनकी बात को हल्के में नहीं ले रहे। आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि उसे समझ रहे हैं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं। इससे आप एक बेहतर श्रोता बनते हैं और लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, ये आपके शब्दों की कीमत बढ़ा देती है। जो इंसान हर बात पर बोलता है, धीरे धीरे लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन जो कम बोलता है और बोलने से पहले सोचता है, जब वो बोलता है तो हर कोई सुनता है। आपकी खामोशी एक सस्पेंस बनाती है। लोग इंतजार करते हैं कि आप क्या कहेंगे, और जब आप आखिरकार बोलते हैं तो आपके शब्द सटीक, असरदार और शक्तिशाली महसूस होते हैं। सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग हो रही है जहां हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा है और आप बस चुपचाप सब देख और सुन रहे हैं। जब शोर शांत होता है और सबकी नजरें आप पर टिक जाती हैं,
तब आप सिर्फ एक सोचा समझा वाक्य कहते हैं। यकीन मानिए, उस एक वाक्य में पूरे घंटे की बहस से ज्यादा ताकत होगी। यही है ठहराव की ताकत। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगली बार जब कोई आपसे बहस करे तो तुरंत जवाब देने की इच्छा को रोकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खामोश रहिए। देखिए कैसे हालात का पलड़ा आपकी तरफ दूसरा झुकना सुनहरा शुरू होता है। नियम, खालीपन की बेचैनी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ द वॉइड। इंसानी स्वभाव का एक पहलू है कि हमें बातचीत में लंबा खालीपन पसंद नहीं आता। जब आप किसी बातचीत के बीच में एकदम खामोश हो जाते हैं तो आप एक खालीपन पैदा करते हैं और सामने वाला इंसान उस खालीपन को भरने के लिए बेचैन होने लगता है। यही खामोशी का दूसरा सुनहरा नियम है। आपकी चुप्पी सामने वाले को असहज कर सकती है और उन्हें अपनी ही बातों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर सकती है। जब आप चुप रहते हैं और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बस सामने वाले को देखते हैं तो उनका दिमाग उलझन में पड़ीडीडीएच जाता है। वो सोचने लगते हैं, क्या इन्होंने मेरी बात सुनी? क्या ये मेरी बात से सहमत हैं? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये अनिश्चितता उन्हें अपनी ही दलीलों पर शक करने के लिए उकसा सकती है। इस बेचैनी को भरने के लिए वे और ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। वे अपनी बातों को और समझाने की कोशिश करते हैं, सफाई देते हैं और अक्सर इसी कोशिश में वे अपनी सोच और इरादों के बारे में उससे कहीं ज्यादा बता जाते हैं जितना वे बताना चाहते थे। इस तरह आपको वो जानकारी मिल जाती है जिसके लिए शायद आपको एक सवाल भी नहीं पूछना पड़ देता। कहते हैं कि ऊंची आवाज में बोलने वाले से नहीं बल्कि खामोश रहने वाले से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि खामोशी आत्मविश्वास दिखाती है। यह दर्शाती है कि आपको चिल्लाकर खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी शांति ही आपका जवाब है। जब कोई आप पर चीखता है और आप शांत रहते हैं तो आप एक तरह से कह रहे हैं, तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। आप उनके गुस्से को एक स्पंज की तरह सोखकर बेअसर कर देते हैं। वे आप पर हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा फेंकते हैं, लेकिन आपकी खामोशी एक मजबूत दीवार की तरह उस ऊर्जा को रोक लेती है और उन्हें थका हुआ और कमजोर महसूस करा सकती है। यह लड़ाई जीते बिना टकराव को खत्म करने की एक कला है। आप उन्हें उनके ही शब्दों और उनकी ही बेचैनी से शांत कर रहे हैं। अगली बार जब कोई आप पर हावी होने की कोशिश करे तो उन्हें खामोशी का तोहफा दीजिए। उन्हें उस खालीपन में थोड़ा छटपटाने दीजिए और देखिए कि कैसे वे खुद ही शांत हो। मन की शांति का किला, द फोर्ट्रेस ऑफ काम, खामोशी का तीसरा और आखिरी नियम सबसे गहरा है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि जीने का एक नजरिया है। नियम यह है, खामोश रहकर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और भावनात्मक नियंत्रण ही ताकत का असली रूप है। प्राचीन दार्शनिक सिखाते थे कि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही असली आजादी और शक्ति है। जब कोई आपका अपमान करता है तो ये आप पर है कि आप उस अपमान को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप उस अपमान को अपने ऊपर ले रहे हैं। अगर आप शांत रहते हैं तो आप उसे हवा में वापस लौटा रहे हैं। आपके मन की शांति एक किले की तरह है। जब आप बहस करते हैं, चिल्लाते हैं या भावुक होकर रिएक्ट करते हैं तो आप अपने किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन को अंदर आने का न्योता देते हैं। वे आपकी शांति भंग करते हैं और आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं। लेकिन जब आप रणनीतिक चुप्पी अपनाते हैं तो आप अपने किले के दरवाजे बंद रखते हैं। बाहर से फेंके गए अपमान और आरोपों के तीर दीवारों से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। अंदर आप शांत, सुरक्षित और नियंत्रण में रहते हैं। यह समझना जरूरी है कि असली जीत किसी बहस को जीतना नहीं है। असली जीत उस बहस से अपने मन की शांति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बाहर निकलना है। जब आप ये बात समझ जाते हैं तो आप छोटी मोटी लड़ाइयों से ऊपर उठ जाते हैं। आपको हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी प्राथमिकता बदल जाती है। आपकी प्राथमिकता अपनी ऊर्जा को बचाकर उन चीजों पर लगाना बन जाती है जो सच में मायने रखती हैं। आपके लक्ष्य, आपकी तरक्की और आपकी खुशी। इस स्तर पर खामोशी एक हथियार से ज्यादा एक ढाल बन जाती है।
यह न सिर्फ आपको दूसरों के साथ अपने समीकरण को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि यह आपको खुद को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। और जिसने खुद पर महारत हासिल कर ली, उसे बाहरी दुनिया आसानी से हिला नहीं सकती। एक जरूरी चेतावनी, खामोशी का सही इस्तेमाल। इससे पहले कि हम खत्म करें, यह समझना बेहद जरूरी है कि रणनीतिक चुप्पी हर मर्ज की दवा नहीं है। यह एक ताकतवर औजार है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाना चाहिए। यह स्वस्थ बातचीत या अपनी भावनाओं को दबाने का विकल्प नहीं है। जिन रिश्तों में भरोसा और खुलापन जरूरी है, वहां चुप रह जाना गलतफहमी पैदा कर सकता है और इसे भावनात्मक दूरी बनाने जैसा समझा जा सकता है। कभी कभी आपकी खामोशी सामने वाले के गुस्से को और भड़का भी सकती है। इसका इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने या टाल मटोल करने के लिए नहीं होना चाहिए। असली ताकत यह जानने में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। रणनीतिक चुप्पी का इस्तेमाल तब करें जब आप पर भावनात्मक हमला हो रहा हो, जब माहौल बिगड़ रहा हो या जब आपके शब्द हालात को और खराब कर सकते हों। लेकिन उन पलों में जरूर बोलें जहां आपके शब्द समझ, मरहम और जुड़ाव पैदा कर सकते हैं। तो बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे नियंत्रित करें? इसका जवाब है अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करके। इसका राज है रणनीतिक चुप्पी के 3 सुनहरे नियमों को अपनाकर। पहला, ठहराव की ताकत का इस्तेमाल करें। बोलने से पहले सोचें और अपने शब्दों को वजनदार बनाएं। दूसरा, खालीपन की बेचैनी पैदा होने दें। सामने वाले को खुद अपनी बातों को तौलने का मौका दें। और तीसरा, मन की शांति का किला मजबूत रखें। अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बचाएं और समझें कि असली जीत मन की शांति बनाए रखने में है। यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदत तुरंत रिएक्ट करने की है। लेकिन अभ्यास के साथ आप अपनी जुबान पर काबू पाना सीख सकते हैं। और जब आप अपनी जुबान पर काबू पा लेते हैं, तो आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं। और जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वो अपनी दुनिया को नियंत्रित करता है। आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपकी समझदारी, आपके आत्मविश्वास और आपकी मजबूत शख्सियत का सबूत है। क्योंकि कभी कभी खामोश रह जाना ही सबसे असरदार जवाब होता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में खामोशी की ताकत को महसूस किया है? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। हम सब आपसे सीखना चाहेंगे। और अगर आप इस विचार से सहमत हैं कि असली ताकत शांति में है, तो कमेंट्स में लिखें, मौन ही शक्ति है।